सत्संगत जी, प्यार से कहना दानंकार जी। तो कैसे ये ब्रह्म ज्ञान की चर्चा आज पूरे दिन जो अभी हमने सत्संग में सुनी कि हर एक वक्ता ने बात इस परमात्मा से ही जोड़ी कि कैसे हम जब इसको याद रखते हैं तो ही जीवन में एक उजाला है, और जब ये भूल जाता है परमात्मा, ये निरंकार, तो कैसे ये हमारे अंदर उजाला होते हुए भी अंधकार है। कि कैसे एक चंद्र ग्रहण जो चांद अपनी रोशनी अंधेरे में अगर है तो चमकता दिखता है, पर वो एक रोशनी रखते हुए भी फिर भी आगे एक जब उसके अंधकार हो जाता है तो बस उसकी एक रिंग सी दिखती है, बहुत स्लाइड, बाकी वो पूरा छुप जाता है या वो बिल्कुल ही गायब हो जाता है। तो कैसे वो ऐसा नहीं है कि उस समय वो चांद गायब हो गया है आसमान से, नहीं, वो चांद है पर आगे उसके एक ऑब्जेक्ट आ गया है, इसलिए हम धरती से उसको नहीं उस तरह देख पा रहे रोशनी में। तो कैसे हमने हमेशा एक उज्जवल चांद की तरह, एक उज्जवल सूरज की तरह चमकते रहना है। तो कैसे हम हमेशा इस परमात्मा से ही यही अरदास कि हमारे जीवन में पल पल में ये भक्ति और दृढ़ होती जाए, एक सेवा सिमरन सत्संग उससे और जुड़ते चले जाएं, अपने जीवन में अपने चरित्र में एक निखार इससे जुड़कर और करें कि कैसे इतने सालों से जो ब्रह्म ज्ञान है तो आगे अब हमने ही इसकी संभाल करते हुए आगे पूरे संसार में ये घर घर में रोशनी प्रदान करनी है। अपने कर्मों द्वारा सबसे पहले अपनी सोच में हमेशा ये परमात्मा को याद रखते हुए, तो कैसे एक अच्छे इंसान बन के जब एक संसार के लिए वरदान होंगे तो उस तरह ये घर घर ज्ञान की ज्योति भी पहुँचे, और साथ ही हम एक मिशन के लिए एक वरदान भी बने, और हमेशा यही करें कि किस तरह जब हम अपना सुधार करेंगे, दूसरे की तरफ नहीं देखेंगे, तो वो ही एक रियल एक अपनी हम प्रोग्रेस कर रहे हैं, अपने लिए हम एक अपलिफ्टमेंट कर रहे हैं। ये हमारी रूह इस शरीर में अगर है तो इसका असली रूप तो ये परमात्मा ही है। तो कैसे हमेशा हम अपने असली रूप को ये पहचान सकें, इस परमात्मा को याद रखें। तो कैसे हर किसी ने अपने जीवन से एक कुछ बात बताते हुए कि कैसे इस ब्रह्म ज्ञान ने ये जीवन को बदल दिया है, कैसे एक अपना जो अस्तित्व है ये परमात्मा, इससे एक होकर कैसे एक अपनी अंदर की ओर की बात की हम अपने इनसाइड का सुधार कर रहे हैं, और वही एक मार्ग पे अपनी बेटरमेंट के लिए हमें चलते जाना है। जैसे एक कोटेशन भी है कि क्रिएट अ लाइफ दैट फील्स गुड ऑन द इनसाइड, नॉट जस्ट द वन दैट लुक्स गुड ऑन द आउटसाइड। कि कैसे आजकल जो सोशल मीडिया पे we see pictures that, you know, some people look happy or they look very fancy in a very fancy place, and actually if you speak to them you'll feel that most of the people, they're very gloomy on the inside, and it's just that on the outer they want to look happy because probably their friends or the circle that they are in, they all try to look happy, or they are, so they want to match that if somebody else is having a certain enjoyment in their life, so they shouldn't be left behind, and that FOMO, the fear of missing out. तो कैसे हम एक अपने जीवन में दिखावे की ओर जा रहे हैं कि हमें अपने अंदर का सुधार ही करना है, क्योंकि जब भी हम कोई सुधार करने चलेंगे ये हमें अपने आप से शुरू करना है, और फिर जब हम उस स्थिति में आ जाएंगे कि एक हम सचमुच अपने मन, दिमाग, दिल से एक हो गए हैं, तो ही फिर एक हमारे कर्म में वो बात ढलेगी। क्योंकि एक प्रिटेंड तो हम कुछ देर के लिए ही कर सकते हैं, पर जब तक अंदर से ही ये सुधार नहीं होगा वो हमारे एक स्वभाव में नहीं आ पाएगा। तो फिर एक जो करना है एक कार्य की बात, वो अंदर से बाहर की, इनसाइड टू आउटसाइड, ये जो जर्नी है
तो उसके ऊपर ही फोकस किया जाए, ना कि दूसरों की ओर। तो कैसे एक जब कोई व्यक्ति ये ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर लेता है तो अंदर से कैसे एक जो भाव होते हैं वो जब बदलते हैं तो फिर एक संत प्रवृत्ति आ जाती है। ये मन में सिर्फ अपने लिए सोच, एक अपने आप को सेंटर ऑफ अटेंशन हम अपना नहीं बनाते, ये पूरी दुनिया ही हमारा एक अपना ही हो जाता है, वो अपनापन की फीलिंग। तो कैसे इसके पीछे भाव क्या है कि हर कोई इंसान इस संसार का अपना ही है, कि जब हमने हर एक में ही अपना एक आईने की तरह उसको देखा कि हम में जो परमात्मा है सामने वाले में भी है, तो कैसे ये पूरा संसार ही अपना हो गया, पूरा संसार ही मैं खुद हो गया। जैसे वो सुना भी होगा सबने कि अहम ब्रह्मस्मि की बात, कि पूरे यूनिवर्स का एक कण में और मैं ही पूरा ये यूनिवर्स, ये कैसे हुआ जब हम उसके साथ जुड़ गए हैं, जो पूरे ब्रह्मांड का पालनहार है, जिसने पूरा ये यूनिवर्स की रचना की है, एक एक कतरे कतरे में है। तो जब हमारे अंदर भी वही परमात्मा है, तो चाहे वैसे वो इतना वास्ट है फिर भी हमारे एक छोटे से शरीर में भी ये है। कैसे वो एक छोटे छोटे एक इतने माइक्रोस्कोपिक भी जो होते हैं, जानवर कह लें, कीड़े कह लें, तो हर एक में वही परमात्मा है। तो हम जहाँ इस प्लैनेट की भी उस तरह एक उसके लिए अपना विजन करे कि कुछ आजकल जो सस्टेनेबिलिटी की भी बात होती है, एक इसको की प्रकृति बहुत सुंदर है, इस कादर ने कुदरत बहुत सुंदर बनाई है, तो हम इसको और निखार इसमें कैसे कर सकते हैं, कैसे पॉजिटिवली वो कंट्रीब्यूट करते हैं, उसको हम सब ने ध्यान रखना है और इसको और सुंदर बनाते चले जाना है। तो दातार कृपा करे कि सब इसी रूप में सेवा सुमिरन सत्संग का आसरा लेकर इस निरंकार के रंग में हमेशा रंगे रहें, ये अपनी भक्ति को और मजबूत करते चले जाएं। तो दातार हर एक को जहाँ हेल्थ बख्शे, वहाँ एक ये भाव कि अगर कोई तबीयत के रूप में कोई नुकसान हो भी रहा है तो उस सिचुएशन में भी कैसे यही देखना है कि परमात्मा ने अगर तबीयत थोड़ा खराब भी किया है तो उसमें भी हमारी ही बेहतरी है, तो उसमें भी कुछ क्रिब नहीं करना, बस आराम से ये पल भी निकल जाएंगे। तो दातार सभी पे कृपा करे कि मन वचन कर्म ये हमारे अलाइन होते जाएं और हम कैसे इस परमात्मा का जो वो बात है कि गॉड मेड मैन इन हिज ओन इमेज, कि अगर हम सच में ही इतने प्योर हैं तो वो हमारे अंदर भी हमें एहसास रहे और वो दर्शित भी हो औरों को, देखने वालों को। तो दातार हर एक पे कृपा करे। तो दासी और समय नहीं लेगी क्योंकि समय और अब अंतिम ही चरण का है। तो दातार सभी पे कृपा करे जी। सात संगत जी, धन्यवाद जी।